जब नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द कर दिए थे, उनका बंगला खाली करवा दिए थे, उस समय मैंने अपना 4 मंजिल मकान राहुल गांधी के नाम किया था। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि महिलाओं की ठेकेदारी हमारी है, बहन बेटियों की ठेकेदारी हमारी है। तो मैं आप लोगों से, सभी भाइयों से पूछना चाहती हूँ, बहनों से भी पूछना चाहती हूँ, क्या देश का ठेकेदार ऐसा ही होता है क्या कि शादी करके 3 साल बाद अपनी बीवी को छोड़ के भाग जाना? ऐसा ठेकेदार होना चाहिए क्या? जो प्रधानमंत्री अपनी बीवी का सम्मान नहीं कर पाया, अपनी बीवी को मान सम्मान नहीं दे पाया, इज्जत से घर में नहीं रख पाया, 2 वक्त की रोटी नहीं दे पाया, वो देश का प्रधानमंत्री पूरे देश के महिलाओं का ठेकेदार बनना चाहता है? ऐसा ठेकेदार चाहिए क्या? और प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। जब पहली बार वो प्रधानमंत्री बने तो पूरे देश में उनका नारा गूंजा था कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। जब वो प्रधानमंत्री बन गए तो उन्होंने पूरे देश के सामने, मीडिया के सामने उन्होंने बोला था कि बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ। ऐसा प्रधानमंत्री ने बोला था, बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ। मैं मीडिया वालों के सामने बोल रही हूँ कि प्रधानमंत्री का ये शब्द था कि बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ। क्या ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए क्या कि जो हमारी बेटियों को ऑफर देता है भाजपा वालों को कि बेटी पटाओ? ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए? जो अपनी बीवी को छोड़ के भाग गया वो दूसरी की बहन बेटी का कोई सम्मान नहीं करेगा। और प्रधानमंत्री जी दूसरी बात और कहते हैं कि हमें डबल इंजन की सरकार चाहिए। मणिपुर में डबल इंजन की सरकार थी, वहाँ हम लोग फौजी को ऊपर गर्व करते हैं, मान सम्मान करते हैं फौजियों का कि हमारे देश की रक्षा करते हैं फौजी। उन्हीं फौजी के बहन बेटी को कई किलोमीटर दूर तक नंगा घुमाया गया था। ये भाजपा सरकार का काम है। क्या ऐसा चाहिए क्या कि जो हमारी बहन बेटी को नंगा घुमाया जाए? ऐसी सरकार चाहिए क्या? प्रधानमंत्री जी कहते हैं 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया? 70 साल में हमारे देश में एक सुई भी नहीं बनती थी, एक कपड़े भी नहीं बनते थे। हमारे घर की बहन बेटियां जो हमारे घर में बहुएं आती थी, एक साड़ी को फाड़ के 2-2, 3-3 टुकड़े करके अपने शरीर को ढकती थी। पहनती थी कि नहीं? आप लोग बताइए। एक धोती को फाड़ के 2-2 आदमी इस्तेमाल करते थे। आज हमारे प्रधानमंत्री 12 घंटे में 12 कपड़े चेंज करते हैं, अपनी शौक पूरा करते हैं। एक चीज इस समय वो और ठेकेदारी लेके घूम रहे हैं, हिंदुत्व की ठेकेदारी लेके घूम रहे हैं। प्रधानमंत्री से पूछा जाए कि आप हिंदू के ठेकेदार बने हैं, क्या किसी के हिंदू में किसी के पिताजी खत्म हो जाए तो बाल छिलवाते हैं कि नहीं? आप लोग बताइए। आपसे पूछना चाहती हूँ कि बाल लोग गंजा होते हैं कि नहीं? हमारे प्रधानमंत्री जी जब उनके पिताजी खत्म हो गए, वो अपनी शौक पूरा करने के लिए, उनके फैशन में कमी आ जाएगी, उन्होंने अपने बाल को नहीं छिलवाया और कहते हैं हम हिंदू के ठेकेदार हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो इंसान अपनी बीवी का सम्मान नहीं किया, हमारी सोनिया गांधी को कहते हैं कांग्रेस की विधवा। आप बताइए, सोनिया गांधी गर्व करती हैं, वो उस आदमी की विधवा है कि जो पूरे देश का एक महान व्यक्ति था, जिन्होंने देश को इतनी अच्छी तरीके से चलाया था कि आज भी लोग उनके नाम को याद करते हैं। उस महिला को नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कांग्रेस की विधवा। यही महिलाओं का सम्मान हुआ क्या? मैं आप लोगों से पूछती हूँ, बहनें बैठी हैं, बहनों से पूछती हूँ, क्या महिलाओं का यही सम्मान हुआ क्या? अब नरेंद्र मोदी जी से पूछती हूँ कि नरेंद्र मोदी जी सोनिया गांधी को कहते हो कांग्रेस की विधवा, आपकी बीबी को क्या कहा जाए? कि नरेंद्र मोदी की विधवा कहा जाए या तलाकशुदा कहा जाए? आपने ना तो तलाक दिया, ना तो विधवा बनाया, उस बेचारी की जिंदगी वैसे ही बर्बाद कर दी। ऐसा प्रधानमंत्री की जरूरत है क्या? मैं राजस्थान की सभी महिलाओं से, सभी भाइयों से हाथ जोड़कर अपील करती हूँ कि जिस तरीके से अशोक गहलोत की पूरे हिंदुस्तान में जय जयकार हो रही है, ये आईसीसी में जय जयकार हो रही है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग फुल बहुमत से अशोक गहलोत को और भाई राजेंद्र यादव को वोट देकर कांग्रेस की सरकार दोबारा आप लोग राजस्थान में लाएं। कहते हैं चारों तरफ देखो
जल्लाद बैठे हैं। संभाल के रखो अपनी बहन बेटियों को, देश चलाने वाला बे औलाद बैठा है, बे औलाद बैठा है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। महिला शक्ति के रूप में आपने अपना संबल, अपनी ताकत और अपनी योग्यता का परिचय देते हुए यह आभास कराया है